तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं लड्डू गोपाल की मालिश कर रही थी और घी से मालिश कर रही थी। ये घर का बना हुआ घी है, शुद्ध देसी घी, और मैं हमेशा घी से ही इनकी मालिश करती हूँ। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मालिश मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, ये लड्डू गोपाल मैं इसी बार जन्माष्टमी में लाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे से थे, तो मैं इनको बहुत अच्छे से मालिश कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनकी हो गई थी, फिर मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल की भी मालिश किया, आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत छोटे हैं तो इनकी मालिश थोड़ा करने में दिक्कत होती है दोस्तों, लेकिन मैं तब भी घी से मालिश करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मालिश कर दिया है और दोनों लड्डू गोपाल के कपड़े यहाँ पे रखे हैं, थोड़े से फूल हैं और इनको तैयार करने की अब समय आ चुका है क्योंकि मालिश हो चुकी है। और ये सारे कपड़े हैं, देखिए कितने तरह के मैं कपड़े लाई थी, पीले हैं, लाल हैं, नीले हैं, तो बहुत अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन मैं आज पीला पहनाऊँगी इनको, ये पीला बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे और मैं बहुत मन से ख़रीद के लाई थी इनके लिए। तो ये बड़े लड्डू गोपाल के, ये छोटे लड्डू गोपाल के, आप देख सकते हैं दोनों कपड़े एक ही जैसे हैं क्योंकि दोनों लोग एक ही जैसे कपड़े पहन के बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो मैं सोच रही थी फटाफट इनको कपड़े पहनाऊँ और तैयार कर दूँ, तो मैं यहाँ पे कपड़े पहना रही थी और आप देख सकते हैं। और ये नए कपड़े हैं और मैं इनको पहनाना शुरू कर दी थी। तो थोड़ा सा छोटे लड्डू गोपाल जो होते हैं उनको थोड़ा पहनाने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं अभी सबसे पहले बड़े लड्डू गोपाल को अपने तैयार कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं येलो कलर का मैं पहना रही हूँ कपड़े इनको और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मैं सोच रही थी इनको थोड़ा सा जो है मतलब काजल लास्ट में लगाऊंगी, लेकिन पहले इनको तैयार कर दूँ। इनका जो श्रृंगार है, जो माला है, इनका जो गहने होते हैं पहनाए जाते हैं, हार है कान का, वो सब मैं पहना दूँ। उसके बाद में मैं जब आखिरी में इनको तैयार कर दूँगी तब इनको काजल लगाऊँगी। तो मैंने यहाँ पगड़ी वगड़ी सब लगाने की मतलब जो पूरी तैयारी कर रखी थी क्योंकि पगड़ी में लाई थी। हाँ, थोड़ा सा इनके बाल भूल गई थी मैं लाना, वो मैं ले आऊँगी, बीच में किसी दिन जाऊँगी तो ले आऊँगी। मुझे याद ही नहीं रहा कि इनके बाल लेना है, तो पगड़ी फिट नहीं बैठ रही थी। अगर बाल होते तो शायद फिट बैठ जाती, बार बार वो मतलब जो है ढीली पड़ रही थी। तो बहुत ही अच्छे थे। एक तो तैयार हो गए मेरे लड्डू गोपाल, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब है छोटे लड्डू गोपाल की मतलब जो है तैयारी करने की। तो इनको भी मैं कपड़े पहना रही थी। ये तो इतने छोटे हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता, इनको कपड़े पहनाओ तो ये कपड़े के अंदर बंद हो जाते हैं। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मैं इनके मोर पंखुड़ी लगा रही थी, भूल गई थी लगाना, तो मैंने बाद में लगा दिया। और छोटे लड्डू गोपाल भी तैयार हो मैंने कर दिया था उनको, वो भी बैठ गए। मैंने इनको इसलिए बिठा दिया है कि अभी मैं इनको काजल लगा दूँ, पूरा मतलब तैयार कर दूँ अच्छी तरीके से, फिर इनको झूले पे बिठाऊंगी। तो मैंने इनको तैयार करके बिठा दिया था। अभी मैं काजल बनाऊंगी, उसके बाद मैं इनको काजल लगाऊंगी लास्ट में जब इनको झूले पे रखने जाऊंगी। इनको देखिए इनका बहुत सारा सामान हो जाता है, इतने सारे कपड़े मैं ख़रीद लाई और फिर इनको जो है मैं सोच रही थी कि फटाफट तैयार तो कर ही दिया है, अब इनको काजल वाजल लगा के थोड़ा बिठा दूँ और पूजा मैं शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही थी। उसके बाद में जो है मैंने दिया जलाया, घी का दिया जो मैंने बनाया था वो चढ़ाया। भोग वोग तो सब मैंने रख ही दिया था, जितना भी मैंने किचन में बनाया था, जितना मैंने सब कुछ बनाया था सब कुछ मैंने रखा। फल थे, खाना था, जो भी बनाया था इनके लिए सबसे पहले इनको ही भोग लगाते हैं हम। और वैसे भी नॉर्मल सी बात है कि घर में कुछ भी अच्छा बनता है मीठे में तो मैं ज़रूर इनको भोग सबसे पहले इनको लगाती हूँ, या घर में कुछ आता है तो भोग में इनको लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं काजल लगाने जा रही थी, इनको काजल लगा रही थी क्योंकि अब काजल लगा के मैं इनका चंदन का टीका लगा के सब करके इनको बिठा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजल बनाया और इनको मैं काजल आप लोग देख सकते हैं मैंने काजल लगा के इनको बिठा दिया है। ये बड़े लड्डू गोपाल, इनकी बार बार टोपी गिरी जा रही थी, मैं टोपी से परेशान थी, इनकी पगड़ी बैठ नहीं रही थी। मेरी थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, मैं इनके लिए बाल नहीं ला पाई, वो मैं कुछ दिन बाद लेकर आऊँगी तब शायद टोपी इनकी सही बैठ जाए। और मैं यहाँ मोर पंखुड़ी भी लगा रही थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पूरा मैंने सजा दिया था। अब छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी मैंने तैयार करके बिठा दिया था काजल लगा के, वो तो तैयार पहले ही कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने दोनों लड्डू गोपाल को बिठा दिया था पूरा श्रृंगार करके। काजल लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो। छट्टी में जैसे छोटे बच्चों की छट्टी बनाई जाती सब कुछ वैसा ही था। बस जो है आप देख सकते हैं इनका जो मैंने पगड़ी हटा के मुकुट भी लगा दिया था क्योंकि मुकुट भी बार बार गिर रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे सही करूँ इनको। तो मैंने पगड़ी और मुकुट में से कुछ एक लगाया था, मुकुट लगाया था। हाँ, आप देख सकते हो वो देखो फिर से गिर गया वो मुकुट गिर रहा था। तो मैं उठा के बस थोड़ा सा अच्छे से मैंने सोचा ऐसे ही रख दूँ, फिर बाद में मैं सही करूँगी। तो मैंने मुकुट रख दिया था, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे लड्डू गोपाल लग रहे थे और फल वगैरह मैंने सब चढ़ा दिया था और सब जो है। अब छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी जो मैंने जो है फिर से निकाल के जो है मैंने ऐसे ही रख दिया था। उनको काजल नहीं लगाया था तो मैंने बाद में काजल लगाया उनको, और बड़े लड्डू गोपाल को मैंने पहले काजल लगा दिया था। काजल जो है लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छठी में तो काजल बच्चों को भी लगता है, जब बच्चे होते हैं तब मनाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरी पूजा जो है कर लिया था। लमसम पूजा ख़त्म होने वाली थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था और सबको भूख भी लग रही थी। अब मैं सोच रही थी जल्दी से पूजा ख़त्म कर लूँ, उसके बाद में सबको खाना पीना दे दूँ। तो यहाँ पे पूजा बस हमने शुरू कर दिया था, लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया था, बस पूजा रह गई थी। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने इनको छोटे वाले लड्डू गोपाल को लाल पगड़ी लगाई, फिर इनको मैंने मुकुट ही लगा दिया क्योंकि इनके मुकुट जो है थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, मतलब फिटिंग का नहीं था। आगे से मैं कपड़े जब भी लूँगी तब मतलब सही से लूँगी इनके ले जाके। तो यहाँ पे मैंने लड्डू चढ़ाए और खाना भी बनाया था, कढ़ी चावल सब्जी जो भी बनाया किचन में सब कुछ मैंने भोग लगाया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ लड्डू की, क्योंकि जो है मतलब जो है लड्डू गोपाल जी को लड्डू का ही भोग ज़्यादातर मैं लगाती हूँ। और मैं सोच रही थी पूजा ख़त्म होने वाली थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी और मैंने भोग भी लगा दिया था और कढ़ी चावल सब्जी का जो भी था। मैं सोच रही थी आरती कर दूँ उसके बाद में पूजा ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में सबको खाना खिलाऊँ क्योंकि सबको भूख भी लग रही थी। यहाँ पे बच्चे मेरा साथ मतलब हेल्प कर रहे थे और वो भी छोटे हैं, अभी ज़्यादा देर जग नहीं पाते हैं, वो थके हुए वैसे भी थे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी, मेरे साथ आसी खड़ी थी। आसी भी जो है पूजा कर रही थी, वो वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मतलब जो है जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं कमरे में। तो यहाँ आसी वीडियो बना रही थी, उसके बाद में हमने जो है सारी पूजा कर लिया और आरती हो ही गई थी। फिर मैंने जो है धूप बत्ती वगैरह सब जो भी चीज़ें हैं सारी पूजा पे, आप लोग समझ सकते हैं पूजा कितनी देर लगती है। तो मैंने सब कुछ कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू रखे हैं, खाना सारा रखा है, दही सब सामान बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो मैंने लौंग कपूर का भी जो है मतलब जो है आरती किया इनकी, और घी का मैंने अलग किया था। तो मैंने 2 बार आरती किया। तो एक बार मैंने घी का दिया किया और उसके बाद में लौंग कपूर का। ये लौंग कपूर जलाना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको मैंने लास्ट में किया था एकदम। तो आप लोग देख सकते हैं। और मंदिर जो है मेरा बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, मैंने अलग बनाया है क्योंकि अलमारियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, इसलिए मैंने अलग सेपरेट कर दिया था। तो यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी थी और मैं झूला झुला रही थी। मैं बच्चों से कह रही थी कि आके झूला झुला दे और जो है जो भी पैर छूना है झूले। तो मैंने सभी बच्चों से कहा बच्चे भी मेरे आए यहाँ पे पूजा की, मतलब जो है झूला झुलाएं। और जो है बहुत यहाँ पे टिया झूला झुला रही थी क्योंकि मैंने बोल दिया था कि झूला भी झुला दो हल्का हल्का, और जो है अपना जो है उनके पैर भी छू लो। और जो है पूजा मेरी हो चुकी थी। बहुत लंबी पूजा होती है लड्डू गोपाल की, चाहे वो जन्माष्टमी की हो और चाहे छठी की हो, थोड़ा लंबी पूजा होती है। और पूरा जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो करना पड़ता है पूजा में, जैसे कि कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना, सब कुछ एक छोटे बच्चे के जैसे ही होता है। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, सारे बच्चों ने झूला भी झुलाया और उनका आशीर्वाद भी लिया। और यहाँ पे जो है ऋषि भी आया, ऋषि भी यहाँ पे जो है उनको झूला झुला रहा था, पैर भी छू रहा था। मैंने बोल रखा था कि सभी बच्चों से कि आके जो है आशीर्वाद ले ले लड्डू गोपाल का। और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने रख दिया था। मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को लड्डू का ही भोग लगाती हूँ। यहाँ पे खाना सारा रखा हुआ था, मैंने जो भी बनाया था किचन में। आप जो भी बनाएं, जितना भी हो सके आपसे आप उतना करिए। मतलब ये नहीं, भगवान ये नहीं कहते बहुत ज़्यादा 56 भोग लगाइए, वो चीज़ें नहीं है। जो आपसे हो सके आप अपनी क्षमता अनुसार आप उतना कर सकते हो। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हमें लगता है। जो हमारी इच्छा शक्ति थी, जो हमारी क्षमता थी, मैंने उतना ही किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना भी किया अच्छा लगा।
सभी को अच्छा लगा। इनके पापा थोड़ा बाहर चले गए थे क्योंकि जो है उनको बाहर से फ़ोन आ गया और उनका काम ही ऐसा है कि बाहर आना जाना लगा ही रहता है, तो वो चले गए थे। तो मैं यहाँ पे लड्डू चढ़ा रही थी, पूजा हो चुकी थी मेरी और मैं जा रही हूँ, अब कपड़े बदलूँगी और सभी को खाना भी दूँगी दोस्तों। तो कि जो है पूजा कर रही हूँ, जा रही हूँ, कपड़े बदलूँगी और बच्चों को खाना दूँगी क्योंकि बच चुका है कितना बजा है 10:30 और लड्डू गोपाल की छुट्टी हो चुकी है। तो अभी जा रही हूँ, खाना खाऊंगी, उसके बाद में देखती हूँ क्या करूँ। तब तक बने रहिए। बहुत गर्मी लग रही है, आप देख सकते हैं मेरा पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो बच्चे इधर हैं और जा रही हूँ कपड़े बदलूँ, खाना खाऊँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये चला रही और इधर ये डांस कर रही हैं महारानी, ये इधर खड़ी हैं और हम बैठे हुए हैं। कपड़े भी चेंज कर लिया, देखिए साड़ी बदल लिया है। तो अभी जा रही हूँ, खाना पीना खाऊंगी, उसके बाद में देखती हूँ क्या करना। आप लोग बने रहिए आज के ब्लॉग में। मैंने दिखाया, मैंने पूजा कर लिया है और आज लड्डू गोपाल की छठी मैंने मनाई है और बहुत अच्छा लगा मना के। और मैंने खाना भी बनाया था, प्रसाद भी बनाया था। पहले भी जन्माष्टमी किया है, लेकिन जो है अच्छा लगा करके। तो अभी सब काम खत्म हो गया, अभी जा रही हूँ खाना खाने, उसके बाद मिलती हूँ। आप लोग बने रहिए। ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, ये देखो। So guys, मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। तो आप लोग बने रहिए, मैं दिखाती रहूँगी। ये लोग बहुत शैतानी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हैं अपने बर्थडे की ड्रेस। अब ऑनलाइन मंगा लिया है, उसमें संतुष्टि नहीं है। सहेली कह रही है थोड़ा चमकीला धमकीला पहनो, तो वो ढूंढ नहीं है, इनका तो कुछ बनता ही नहीं है। और इतनी अच्छी ड्रेस मंगाई है, फिर भी जो है हम ना मम्मी अपने बर्थडे में सोच रहे हैं, जब वो बर्थडे वाला टैग नहीं आता है वो ऑनलाइन बर्थडे गर्ल। कौन सा टैग? कुछ नहीं नहीं बताओ तो। अरे नहीं पता, हमको पता है। कौन सा टैग? हम बता रहे हैं बर्थडे गर्ल। अच्छा, जैसे मिस यूनिवर्स लोग पहनती हैं। हाँ गधी सी लगी हो। गाइस यहाँ पे खाना निकल रहा है सबके लिए और इनके पापा गए हैं केक का ऑर्डर करने, टिया की और आशी के बर्थडे का। तो आप लोग बने रहिए, मैं दिखाती रहूँगी। तो गाइस मेरा तो काम सारा हो चुका है और लेटने की तैयारी हो रही है, लोटने कर रहे हैं। और सुबह के लिए जा रही हूँ, भिंडी काटूंगी। सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके टिफ़िन में बांधना है और बज रहा है 10:30। तो अब मैं भी आराम करूँगी क्योंकि आज मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाई और इस समय भी मुझे बहुत थका लग रहा है। एक तो पूजा की तैयारी भी करना था, बाहर भी गई थी लेकिन बैटरी नहीं थी तो फ़ोन मैंने लिया नहीं था बाहर जाने के लिए। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग बताइए। और आज मैंने जो किया शाम को वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले ब्लॉग का। और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तो ओके फ्रेंड, बाय, गुड नाइट।